Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों से इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं कि टोपोलॉजी व्हाट इज़ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो इसके बाद और पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भरे पड़े हैं। और मुझे तो टोपोलॉजी, जब तक मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट दिए थे, मुझे इतना टोपोलॉजिकल का नहीं पता होता था। तुक्के ही मारती थी, दम दरूद ही पड़ती थी, जहाँ स्टॉप हो जाता था वहीं पे कह देती थी हाँ चलो ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मेरे वाला काम नहीं करना, अच्छी तरह से लर्न करना है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। आज इसे स्टार्ट करते हैं कि है क्या चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सपोज स्पेस एक्स हैज़ अ प्रॉपर्टी पी। सपोज किया कि एक हमारे पास स्पेस है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है। सपोज डैट वो ओपन है, या वो सब स्पेस आपका, वो स्पेस आपका टोपोलॉजिकल स्पेस आपका क्लोज्ड है, या वो कॉशी थ्योरम उसमें सेटिस्फाई होता है, या वो बाउंडेड है, या उसमें कोई भी प्रॉपर्टी है। सपोज उस प्रॉपर्टी को हमने डिनोट किया पी से। इफ़ ऑल द स्पेसिस होमोमॉर्फिक टू एक्स, ऐसे सारे स्पेसिस जो x के होमोमॉर्फिक हैं वो भी हैव द सेम प्रॉपर्टी। अगर वो सारे स्पेसिस जो x के होमोमॉर्फिक हैं उनमें भी वही प्रॉपर्टी p पाई जाती है, देन p इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, या इसे टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, सॉरी इनवेरिएंट बोलते हैं। अच्छा, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब अब ना सिर्फ x में वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, बल्कि x के जो जो होमोमॉर्फिक हैं, होमोमॉर्फिक आप लोगों को याद होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कहते थे, x और y होमोमॉर्फिक कब होंगे, जब हम इसे इस तरह से कहते थे। और होमोमॉर्फिक के लिए आप लोगों को याद होगा f हमारे पास हो, बाइजेक्टिव हो f बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव और f के बारे में हमने ये भी कहा था बाई कंटिन्यूस भी हो, हमारे पास बाई कंटिन्यूस भी हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो हम इसे बोलते हैं कि ये दोनों स्पेसिस हमारे पास क्या है, ये जो है f जो है x टू y इज़ f टू y इज़ होमोमॉर्फिक इसे बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिक क्या है, अगर x और y दोनों हमारे पास क्या है, अगर x में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है और वो सारे स्पेसिस जिनमें जो x के होमोमॉर्फिक हैं उन सारों में भी वही प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिर तो हम इसे बोलेंगे वाह 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 वाह, वो प्रॉपर्टी तो ग्लोबल हो गई ना सिर्फ x में पाई जाती है बल्कि उसके सारे बहन भाई जो उसके होमोमॉर्फिक है उन सारों में वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, या उसे बोलेंगे टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट बोलेंगे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं, कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। एक तो लिमिट पॉइंट जो है वो आपको पता है लिमिट पॉइंट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया होगा। इंटीरियर पॉइंट्स, दूसरा बाउंड्री पॉइंट्स, और तीसरा नेबरहुड्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो नीचे लिखा हुआ होगा और आप लोग उसे सिलेक्ट करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से सिलेक्ट करो कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो कहीं से भी किसी तरह से भी घुमा फिरा के आ सकता है ये। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, नेबरहुड्स, बाउंड्री और इंटीरियर पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स, ये तो 100% टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब काउंटर एग्जांपल, अब ऐसी एग्जांपल जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो लेंथ इज़ नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये उसने एक एग्जांपल भी दे दिया है कि ये ओपन सेट्स हैं, वो कहता है ओपन सेट्स, ये सॉरी ओपन सेट नहीं, ओपन इंटरवल होमोमॉर्फिक होती है आर के। वो कहता है ये और ये हैव डिफरेंट लेंथ, लेकिन इन दोनों की डिफरेंट लेंथ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होती ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आर में है वही प्रॉपर्टी अगर इसमें होती, क्योंकि ये दोनों होमोमॉर्फिक है ना, और जो दो होमोमॉर्फिक के अंदर सेम प्रॉपर्टी पाई जाएगी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो लेंथ, इसकी लेंथ थोड़ी है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो 100% ये दोनों होमोमॉर्फिक तो हैं, बट लेकिन इन दोनों की लेंथ डिफरेंट है, लेंथ इनमें सेम नहीं है। तो यहीं पर ही हमने कह दिया कि लेंथ हमारे पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह एरिया, अब यहाँ दो स्पेसिस आपको बता दिए गए हैं, डिफाइन D1 और D2। D1 हमारे पास, D1 और D2 के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों होमोमॉर्फिक हैं, और ये F हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। अब वो कहा जाता है कि दोनों का एरिया जो है डिफरेंट है, तो एरिया भी हमारे पास
टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी में नहीं आता। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है उसे बाउंडेडनेस वो कहता है अब वो कहता है ये हमें पता है वन ये जो इंटरवल है ये बाउंडेड है, दोनों होमोमॉर्फिक हैं, पीछे हमने देख लिया, लेकिन ये बाउंडेड है और ये बाउंडेड नहीं है, इज नॉट अ, तो एक में तो बाउंडेडनेस पाई जाती है, दूसरे में बाउंडेड नहीं पाया जाता, इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। रीजन क्या कह रहा है, दिस इज बाउंडेड बट दिस इज नॉट। अच्छा, अब कॉची सीक्वेंस के बारे में बताया जा रहा है, इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और रीजन बताया जा रहा है कि ये फंक्शन है, फंक्शन में ये होमोमॉर्फिज्म एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, एक्स एन आपने बनाया सीक्वेंस बनाया, वो कहता है ये कॉची सीक्वेंस है। और फिर अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, फंक्शन में जब हम एक्स डालते हैं, एक्स के एलिमेंट्स के हैं, 1 ऐड करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे, 1/3 ऐड करेंगे एंड सो ऑन, जब आप इसमें डालेंगे एक्स तो ये फंक्शन इसे क्या करेगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेगा। तो फंक्शन अप्लाई, अगर ओरिजिनल इनपुट देखा जाए तो वो तो सारा कॉची सीक्वेंस है पर, लेकिन जब इसे फंक्शन में आप पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इन सारे एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल आएगा। तो ये तो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है ही नहीं। तो हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बता दी हैं, उनकी एग्जांपल्स बता दिए, उनके काउंटर एग्जांपल्स बता दिए हैं। चलो बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।